नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ऑपरेशन अजय जो कि किन के लिए शुरू किया गया है, इसके बारे में आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमास ग्रुप ने जो हम अटैक किया है वहाँ पे, तो उसकी वजह से काफ़ी जो है वहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो इसराइल में काफ़ी इंडियंस भी है वहाँ पे। उन इंडियंस को वापस अपने देश लाने के लिए, सुरक्षित वापस लाने के लिए इंडियंस गवर्नमेंट ने जो है ऑपरेशन अजय शुरू किया है इंडियंस को वापस लाने के लिए। इंडियंस पुटिंग इन अ प्लेस मेजर ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन हु विश टू रिटर्न फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट हिट इसराइल। तो दोस्तों, इंडिया ने जो है एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन अजय, उन इंडियंस के लिए जो वापस आना चाहते हैं इसराइल से। अनाउंसिंग द इनिशिएटिव लेट ऑन वेडनेसडे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट आर बीइंग अरेंज्ड। तो वहाँ पे जो है एक स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट शुरू कर दी गई है। दिस विल बी द सेकेंड इवैक्यूएशन दिस ईयर। ये जो है एक सेकेंड इवैक्यूएशन होगा इस साल का, आफ्टर द ऑपरेशन कावेरी दैट ब्रॉट बैक सेवरल थाउजेंड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑन सूडान इन अप्रैल मई। तो दोस्तों, सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहाँ पे भी एक ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था इंडियंस को वापस लाने के लिए। लॉन्चिंग द ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इसराइल ऑफ आवर सिटीजन हु विश टू रिटर्न। तो जो इंडियंस वहाँ से वापस आना चाहते हैं उनके लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। स्पेशल चार्टर फ्लाइट एंड अदर अरेंजमेंट बीइंग पुट इन प्लेस, फुली कमिटेड टू द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ आवर नेशनल अब्रॉड। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है पूरी तरह से सेफ्टी के साथ यहाँ पे जो है सभी इंडियंस को लाया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मिस्टर जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया है। और साथ में बताया कि स्पेशल फ्लाइट दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक ऑफ फॉर इंडिया ऑन थर्सडे पे जो है ये टेक ऑफ लेगी। मैसेज टू द अदर रजिस्टर्ड पीपल विल फॉलो फॉर सब्सिक्वेंट फ्लाइट्स, सेट द एम्बेसी इन द पोस्ट ऑन एक्स, यानी कि ट्विटर पे जो है ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। द अनाउंसमेंट हैज़ कम डेज आफ्टर एयर इंडिया सस्पेंडेड सर्विस इन द दिल्ली टेल एवाइव रूट एज हमास कैरिड आउट अ क्रिपलिंग अटैक ऑन इसराइल लास्ट सैटरडे। तो वहाँ पे जो है एयर इंडिया ने अपनी जो है फ़्लाइट को सस्पेंड कर दिया था हमास के अटैक की वजह से। इसराइल ने भी हमास के हमले के जवाब में गाज़ा में जो है अटैक किया और इसराइल डेथ टोल रीच 1200 और इसराइल के लगभग जो है 1200 लोग मारे गए इस कॉन्फ्लिक्ट में। मोर देन 2700 वाउंडेड और 2700 से ज़्यादा जो है घायल हो चुके हैं। इट्स मिलिट्री सेट द ग्रुप्स आर्म विंग अल कसम ब्रिगेड्स सेड इट वाज स्टिल फाइटिंग इनसाइड इसराइल ऑन द वेडनेसडे। और वहाँ पे जो ग्रुप है, आर्म्ड ग्रुप जो है, उसने अल कसम ब्रिगेड्स ने कहा है कि अभी भी वहाँ पे अंदर इसराइल के अंदर जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं। दोस्तों, दूसरा आर्टिकल भी द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। राजस्थान इलेक्शन पुट ऑफ बाय 2 डेज। तो दोस्तों, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन द्वारा जो चुनाव होने वाले हैं इलेक्शन, उसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई थी 23 नवंबर को। बट यहाँ पे काफ़ी जो है लोगों द्वारा बात यहाँ पे कही गई कि वो जो है अब देव उठनी एकादशी होने की वजह से काफ़ी लोगों ने विरोध किया इसका, जिसको देखते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने 2 डेज़ का जो है इसको 2 दिन बाद जो है इसकी चुनाव को डेट को बढ़ा दिया है। अब ये चुनाव जो होगा वो 25 नवंबर को होगा। तो दोस्तों, द असेंबली पोल इन राजस्थान वुड नाउ बी हेल्ड ऑन नवंबर 25 इंस्टीड ऑफ नवंबर 23 एज अनाउंस्ड अर्लियर, द इलेक्शन कमिश्नर सेड ऑन वेडनेसडे। तो दोस्तों, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर ने जो है 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर जो है अपडेट डिक्लेयर कर दी है। इसका जो रीजन बताया है, द चेंज इन द शेड्यूल हैज़ बीन अफेक्टेड द कंसीडरिंग द लार्ज स्केल वेडिंग एंड सोशल एंगेजमेंट ऑन द अर्लियर डेट। तो इसका जो रीजन बताया गया है वो बताया गया कि काफ़ी लार्ज स्केल में वेडिंग्स हैं और सोशल एंगेजमेंट की वजह से डेट को चेंज किया गया। ऑन October 9 द इलेक्शन कमीशन अनाउंस इलेक्शन डेट्स फॉर द 5 स्टेट्स इंक्लूडिंग राजस्थान वेयर द पोल वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन नवंबर 23 नवंबर को जो है वहाँ पे चुनाव होने वाले थे। द डेट कोइंसाइड विद द ऑस्पिशियस डे फॉर द हिंदूज देव उठनी एकादशी। और साथ में ये भी है
कि बताया गया कि 23 नवंबर को जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदुओं का जो फेस्टिवल है देव उठनी एकादशी, वो भी थी। इस वजह से व्हेन थाउजेंड ऑफ वेडिंग्स टेक प्लेस इन द राजस्थान, जिसमें जो है हज़ारों जो है वेडिंग्स होने वाली थी। सब्सिक्वेंटली रिप्रेजेंटेटिव हैव बीन रिसीव्ड इन द कमीशन फॉर from various political parties, social organization and also issue raised in various media platform for the change of the date of the poll। तो काफ़ी चारों तरफ से ये जो है आवाज़ें उठी इसको चेंज करने के लिए, जिसको देखते ही ये डेट चेंज कर दी गई। ऑन दैट डे विच मे काज इनकन्वीनियंस टू लार्ज नंबर ऑफ, इसका अगर वहाँ पे 23 नवंबर को चुनाव होता तो उसकी वजह से काफ़ी हज़ारों लोगों को इनकन्वीनियंस होता, वेरियस लॉजिस्टिक इशू एंड मे लीड टू रिड्यूस वोटर, और जिसकी वजह से काफ़ी जो है वोटर्स भी रिड्यूस हो सकते थे पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग द पोल, क्योंकि उस समय शादियों में जाने की वजह से काफ़ी लोग जो है उस पर बिजी हो जाते और वोटर्स का जो रेशियो था वो रिड्यूस हो सकता था। पोल बॉडी सेट इन अ स्टेटमेंट ऑन वेडनेसडे इट्स सेड दैट कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स द कमीशन डिसाइडेड टू चेंज द डेट ऑफ पोलिंग टू November 25। द काउंटिंग ऑफ वोट्स so will take place as scheduled on December 3 along with the other state। और जो काउंटिंग होगी वो 3 दिसंबर को होगी बाकी स्टेट्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डिक्लेरेशन किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। जो 23 नवंबर को इलेक्शन होने वाले थे राजस्थान में, वो अब 25 को कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो डिक्लेयर की गई हैं, डेट ऑफ नोटिफिकेशन October 30, लास्ट डेट फॉर द फिलिंग नॉमिनेशन November 6, डेट फॉर स्क्रूटनी November 7, लास्ट डेट फॉर विड्रॉ ऑफ कैंडिडेचर November 9 एंड वोटिंग जो होगी 25 नवंबर को होगी। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे आर्टिकल के साथ अपन यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें।